बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इस वक्त आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, हाउ टू रिड्यूस रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल कि रैशनल एक्सप्रेशंस कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं। जी ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो वो एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। और पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है। तो हम डिस्कस करेंगे द स्टेप्स टू रिड्यूस रैशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। और कुछ स्टेप्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम रैशनल एक्सप्रेशंस को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। अभी पहले हम वो स्टेप डिस्कस करते हैं जिनके मदद से हम रैशनल एक्सप्रेशंस को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप फैक्टराइजेशन। सेकंड स्टेप HCF। HCF मींस कॉमन, यानी फैक्टराइज करने के बाद जो भी हमें रैशनल एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको फैक्टराइज करने के बाद जो भी चीज़ें उसमें से कॉमन आएंगी हमने वो कॉमन लेनी है। और थर्ड और लास्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है कैंसिल। कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी उनको हमने कैंसिल करना है और जो कैंसिल होने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा वही हमारा उस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भी होगा। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई नंबर लेट करते हैं, आपको कोई भी नंबर अगर दिया जाए और कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि आपने उस नंबर को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर हासिल हो। जैसे 6 के फैक्टर्स आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमने 6 को फैक्टराइज कर दिया। जैसे इन 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वापस 6 हासिल होगा। तो इस वजह से हमने इन दोनों इस 6 के फैक्टर्स हमने बना लिए। इस तरह आपको रैशनल एक्सप्रेशन गिवन होंगे, आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ये बहुत ही सिंपल है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और ये स्टेप्स जहाँ जहाँ पर यूज होंगे मैं आपको पॉइंट आउट करवाता चला जाऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। स्टेटमेंट इज रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। वही क्वेश्चन है जो हम पहले अभी डिस्कस करके आए। रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने उनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। पहले तो आप देखिए कि क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। जी द आंसर इज ऑफ कोर्स ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके एक बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म से मुराद ये है कि आप इसको इतना रिड्यूस कर दें कि एक सिंपलेस्ट इसकी शक्ल आ जाए जिससे फर्दर आप इसको रिड्यूस ना कर पाएँ, वो इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर में पहला जो डिजिट हमारे पास है वो 120 है। हमारा पहला स्टेप था फैक्टराइजेशन, तो 120 पहला डिजिट, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे 120 को। आप कुछ ऐसा सिंपल नंबर ढूंढें जो 120 को डिवाइड कर दे। जी अगर आप सोचें तो आप देख सकते हैं कि 120 एक इवन नंबर है। हम सिंपली इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे इसका 60 आंसर, अगेन 60 एक इवन नंबर है तो अगेन इसको 2 से डिवाइड करने में हमें 30 मिलता है। यहाँ पर ज़रा हम रुकते हैं। अगर आप 120 को बल्कि आप 30 को अगर और 2 से डिवाइड करते चले जाएं तो आपके पास एक नंबर लिस्ट, एक बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी नंबर्स की, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 हासिल होगा। लेकिन ज़रा आप क्वेश्चन में देखिए, डिनोमिनेटर में 30 गिवन है। अब हम जहाँ पर 30 को 2 से डिवाइड करने के बजाय 30 को 30 से ही डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा थर्ड स्टेप है कैंसिलेशन, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। अगर हम 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे तो भी कैंसिलेशन होगी, लेकिन हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हमने ये कोशिश करनी है कि बहुत सिंपल और छोटे छोटे स्टेप्स में हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इस वजह से मैं यहाँ 30 से ही डिवाइड करके इसको फाइनल लुक दूंगा। इनफैक्ट अगर यहाँ पर 30 डिनोमिनेटर में ना होता तो हम इसको 2 से ही डिवाइड करते रहते। तो इस वजह से अब 30 आ गया तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हमारे 120 के फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 30। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको 4,
4 मल्टीप्लाई बाई 30, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 120 के। तो 120 की जगह आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 4 और नीचे और ऊपर वेरिएबल्स सेम रहेंगे। अब हमारा सेकेंड स्टेप था HCF यानी कॉमन लेना है। क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है? जी, द आंसर इज नो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट और लास्ट स्टेप पर मूव कर जाए। कैंसिलेशन, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? जी ऑफ कोर्स 30 और 30 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब आप देखिए चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जब भी दो सेम वेरिएबल्स डिवाइड होंगे तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे x ऊपर भी है नीचे भी है, y ऊपर भी नीचे भी, और z सेम इसी तरह ऊपर भी है और नीचे भी है। इस वजह से बेसिस सेम, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x, ये जो x पावर 3 ऊपर जाकर माइनस होगी, y पावर 1 ऊपर जाकर माइनस, z पावर 2 ऊपर जाकर माइनस, x 2 माइनस 3, y पावर 3 माइनस 1 एंड z पावर 5 माइनस 2। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 4x पावर माइनस 1, y पावर 2, z पावर 3। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि यह फाइनल आंसर है, इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लेकिन मैंने चैप्टर 2 में आपको ये भी बताया था कि जब भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए तो हमें उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं x की पावर यहाँ पर -1 है, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप x पावर -1 इस पूरे वेरिएबल को ही डिनोमिनेटर में ले जाएं, कुछ इस तरह से। यह हमारा फाइनल आंसर है इस प्रॉब्लम का, इससे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफायर नहीं होता और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब इस पार्ट को हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफिकेशन में हमारा पहला स्टेप वही होता है फैक्टराइजेशन। क्या ऊपर और नीचे कुछ फैक्टराइज हो रहा है? जी, आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे नहीं, कुछ कहेंगे यस, क्योंकि आपको फार्मूलाज नहीं मालूम। तो इसका आंसर है यस, फैक्टराइज हो रहा है। ऊपर नहीं, न्यूमिनेटर में कुछ फैक्टराइजेशन नहीं परफॉर्म होती, डिनोमिनेटर में होती है। x² - 1 ये एक फार्मूला है। आइए आपको रिकॉल इनफैक्ट इस फार्मूला के बारे में कुछ बताता हूँ। a² - b², ये फार्मूला है a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज हम 4.2 के एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले बहुत डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे और इनकी डेरिवेशन भी परफॉर्म करेंगे। फिलहाल आपकी ये मजबूरी है फार्मूलाज को याद करना इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो x² और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आप लेट कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x² - 1² ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब सेकेंड स्टेप हमारा था HCF यानी कॉमन लेना है। क्या कुछ कॉमन आता है? जी, द आंसर इज नो, कुछ कॉमन नहीं आता। तो थर्ड स्टेप कैंसिलेशन, क्या कुछ कैंसिल होता है? जी, द आंसर इज ऑफ कोर्स x प्लस 1 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ऊपर बच गया 4a और नीचे x माइनस 1, 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये इससे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट जो है वो सबके लिए, सब पार्ट्स के लिए सेम है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इनफैक्ट इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। पहला स्टेप हमारा वही है कि फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करना है। क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टराइजेशन होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। न्यूमिनेटर में भी होती है, डिनोमिनेटर में भी। दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फार्मूलाज खुलते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर का जो फार्मूला है वो उनमें नहीं खोला। उसकी रीज़न मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। न्यूमिनेटर का फार्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आइए आपको इस फार्मूला के बारे में कुछ बताता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर दो नंबर ऐड हो रहे हों और उन दोनों का होल स्क्वायर लिया जाए तो ये फार्मूला कुछ इस तरह खुल जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये आपकी अगेन ये मजबूरी है इन फार्मूलाज को याद करना। इंशाल्लाह 4.2 के एक्सरसाइज में हम इन फार्मूलाज को बाय ट्रिक इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी ये फार्मूला हम लिखते हैं a और b की जगह x और y। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 4xy। अब क्या कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती है? जी ज़रा आप देखिए। जी, न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो 2xy 4xy सेम टर्म्स हैं,
और माइनस भी हो रही हैं तो ये माइनस हो जाएंगी, और माइनस का साइन इस दफ़ा ग्रेटर वैल्यू के साथ है, 4 2 से ग्रेटर है, तो इस वजह से माइनस का साइन रिजल्ट में आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कुछ फार्मूला और ज़रा आप देखिए, डिनोमिनेटर का जो फार्मूला है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो ये फार्मूला न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये ओपन फॉर्म है एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर की, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1। यही वजह है कि मैंने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के फार्मूला को नहीं खोला। अगर आप खोल भी लेते तो भी आपके लिए कोई मुश्किल ना होता, लेकिन आपको फिर फार्मूला ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ती, इस वजह से मैंने इसको इस तरह सोल्व किया है कि आपको फार्मूला कम से कम याद करना पड़े। तो ये है फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। अब देखने में ये पार्ट बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ऊपर भी इतने ज़्यादा रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, नीचे भी इतने ज़्यादा रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही एक आसान ये एक प्रॉब्लम है। सिर्फ एक फार्मूला इसमें लगता है, इनफैक्ट 2 फार्मूलाज लगते हैं, बस वो 2 फार्मूला अगर आप समझ लें तो ये प्रॉब्लम आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। पहला स्टेप फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से मुराद यहाँ पर देखिए, अगर कोई फार्मूला खुलता है, चलो मैं आपको बताता हूँ, फार्मूला यहाँ पर ये खुलता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये पहले वाले फार्मूला से ज़रा बड़ा फार्मूला आ गया। स्टूडेंट्स इस फार्मूला को याद करने की एक बहुत ही मज़े की ट्रिक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह 4.2 एक्सरसाइज से पहले बताऊंगा। वो ट्रिक अगर आप समझ गए तो ये फार्मूला आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। अगेन आपकी मजबूरी है ये इस फार्मूला को याद करने की। तो ये फार्मूला ज़रा आप देखिए, एक्स माइनस वाई डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की ही ओपन फॉर्म है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये मैंने लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप था हमारा HCF यानी कॉमन। अगेन यहाँ पर कुछ कॉमन तो आता नहीं, इस वजह से कैंसिलेशन होगी और ये 2 टर्म्स कैंसिल होती हैं। हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम ऊपर देख कर आए हैं कि ये किसकी ओपन फॉर्म है जी। चलो मैं आइए आपको दोबारा रिकॉल कराता हूँ। ये a माइनस बी होल स्क्वायर की एक ओपन फॉर्म है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि x और y है तो x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर और ये इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बहुत लेंथी हो चुका है, और यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करने की वजह ये है क्योंकि पार्ट 1 से 4 ये आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इनको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।